आप सभी छात्रों के लगातार मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर कि सर आप हमें बताइए कि ये जो कोचिंग योजना है इसके फोरम है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। आप सभी छात्रों को मैंने काफ़ी वीडियोज बनाकर आपको अपडेट भी किया था कि ये जो कोचिंग योजना है वो बिल्कुल जो स्टूडेंट जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक रहती है, जो कि एक तरीके से असमर्थ रहते हैं, वो किसी भी फील्ड की कोचिंग लेने में असमर्थ रहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर सरकार के द्वारा सहायता है वो प्रदान की जाती है। इसमें आपको मतलब कि नई नई जो वैकेंसी है जिसमें आपका इंक्लूड किया गया था, जिसमें आपका रेलवे है उसको भी इंक्लूड किया गया था, बैंकिंग की जो कोचिंग है उसको भी इंक्लूड किया गया था। 30,000 सीटों पर फ्री कोचिंग योजना को लेकर जो आवेदन है वो आपके स्टार्ट होंगे। अब ये नहीं पता कब स्टार्ट होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर की बात करें 2023 की बात करें, ठीक है, 24 तो आपका पूरा निकल चुका है, ठीक है, 24 में भी इसके लिए फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, आपका 2025 आ चुका है। 2023 में मार्च में इसके लिए जो फॉर्म है आपके स्टार्ट हो गए थे और मतलब कि लास्ट ईयर 2023 में इसके लिए 2 बार आवेदन है वो करवाए गए थे। इसमें 30,000 सीटें रहती है जिनमें कि आपका कौन कौन सा कोचिंग है वो आपका शामिल रहता है, जिसमें आपका यूपीएससी शामिल रहता है जिसमें 600 सीट रहती है, यानी कि 600 स्टूडेंट फ्री में कोचिंग है वो ले पाते हैं। एक बार आपको ई पेपर के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करूंगा जितने भी जो ई पेपर आए हैं, फिर उसके बाद में जो नोटिस आया है, ठीक है, और उसके लास्ट में आपको क्लियर करूंगा कि इसके लिए आवेदन है वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं या नहीं भी हो, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप ई पेपर देख सकते हो, इसमें नीचे देख सकते हो 600 सीटें आपकी यूपीएससी की थी, आरएएस की 1500, एसआई की आपकी लेवल 10 के ऊपर 2400 सीट, रीट की आपकी 4500, लेवल 5 से लेवल 10 तक की 3600 सीट, कांस्टेबल की 2400 सीट थी, मेडिकल और इंजीनियरिंग की 12,000 सीट थी, क्लैट की 2100 और अन्य 900 सीट आपकी शामिल थी। यानी कि टोटल 30,000 सीटों का वर्गीकरण है प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार किया गया था, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो। साथ ही में 2021-22 में इसमें 10,000 सीटें थी, 22-23 में इसमें 15,000 सीटें थी, 23-24 में इसमें 10,000 सीटें थी और 2024-25 में इसमें 30,000 सीटों की यहाँ पर बात है वो की जा रही है। अब जैसे ये ई पेपर जारी हुआ था, इसमें बोला गया था कि ये कैसी अनुप्रति, आधा सत्र बीता, सरकार ने नहीं दिया बजट, 30,000 बच्चों की निःशुल्क कोचिंग योजना अटकी। अब जैसे कि ये पेपर जारी हुआ था उस टाइम आपका सत्र आधा था, आपका सेशन जैसे 2024 आपका वही मार्च अप्रैल मई जून तक का था, अब 2024 आपका कंप्लीटली निकल चुका है। अब जो स्टूडेंट लगातार इंतजार कर रहे थे इस योजना को लेकर कि इस योजना के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, इसके इंतजार में बैठे थे, अब सोच के देखिए उन स्टूडेंट्स का क्या होगा, आप सभी छात्रों का क्या होगा। उसके बाद में एक और ई पेपर जारी किया जाता है जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। इस ई पेपर में बिल्कुल क्लियर किया गया था, सीटों का वर्गीकरण किया गया था। इसमें बोला गया था कि 30,000 छात्रों को आवेदन शुरू होने का इंतजार है। इसमें बोला गया था कि इस सेशन में अभी तक आवेदन नहीं हुए। पिछले साल यानी 2023 में 22 मार्च को राज्य सरकार ने आवेदन तिथि है वो बढ़ा दी थी, लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से इसके निर्देश है वो नहीं मिले थे। अब इसको लेकर बोला गया था, जो सविता कृष्णीय है संयुक्त निदेशक, योजना की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कोचिंग संस्थानों से प्रस्ताव है वो मांगे गए हैं। उसके बाद में एक नोटिस जारी हुआ जो भी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया, 2 ई पेपर आए, उसके बाद में एक नोटिस जारी हुआ। अब इस नोटिस को मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। ये नोटिस जारी हुआ था कि जो नामी कोचिंग रहती है, यानी कि जैसे मान लीजिए उत्कृष्ट कोचिंग है या एक तरीके से आपकी स्प्रिंग बोर्ड है, तो राजस्थान सरकार इन कोचिंगों को एक तरीके से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन है वो करवाती है। यानी कि आपको पहले आवेदन करना होगा, जैसे कि मान लीजिए मेरी कोचिंग है, ठीक है, और मुझे बाहर से कोई स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, मेरे पास में जैसे 500 सीटें खाली है, 200 सीटें मेरी ऑलरेडी भरी हुई है और 300 सीटें मेरी खाली है और मुझे चाहिए स्टूडेंट, चाहे फिर वो सरकार के अधीन से ही क्यों ना मिले, तो मुझे सरकार की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर मुझे रजिस्ट्रेशन करना होगा कि मुझे भी यहाँ पर स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि जो बाकी 300 स्टूडेंट मुझे मिलेंगे सरकार के द्वारा, उन 300 स्टूडेंट्स का जो फीस रहेगा वो मुझे सरकार के द्वारा ही मिलेगा। मुझे वो मतलब कि वो उन स्टूडेंट्स के द्वारा मुझे कोई भी पैसा है वो नहीं दिया जाएगा, ये प्रोसेस रहता है। तो कोचिंगों का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट आपकी इसमें आप क्लियरली देख भी सकते हो, ठीक है।
30 नवंबर रखी गई थी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान है 30 नवंबर 2024 रखी गई थी। फिर इस डेट को बढ़ाकर मतलब कि 15 दिसंबर 2024 है वो रख दिया गया था। अब आप सोचिए कि आज जैसे डेट आपकी 1 है, मतलब कि 19 जनवरी 2025 हो चुकी है, अभी तक क्या कोचिंगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? आप सोच के देखिए कि अभी तक कोचिंगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अब इतनी बड़ी लापरवाही है वो सरकार के द्वारा बरती जा रही है। उनको ये चीज नहीं पता है कि जो स्टूडेंट है इस टाइम किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा होगा, क्योंकि देखो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक रहती है वो तो भले ही फिर भी वो कोचिंग नहीं ले पाएंगे। जैसे किसी को आरएएस की कोचिंग करनी है, स्प्रिंग बोर्ड से करनी है, आपको पता है कि तकरीबन 80 से 85 हजार या 95 हजार फीस है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो इसके लिए आवेदन करेगा। अब आवेदन कैसे करें? इसके लिए फॉर्म स्टार्ट होगा, फॉर्म स्टार्ट होगा तभी तो आवेदन कर पाएगा। अब यहाँ पर जो न्यूज रिपोर्टर रहते हैं जो कि सरकार से इन योजनाओं के बारे में पूछते हैं, तो उन मतलब कि सरकार के द्वारा जो भी कर्मचारी रहता है उनके द्वारा क्या बोला गया था कि सरकार के पास में भी बजट नहीं है। जैसे कि पेपर में मैंने बोला भी था कि अभी 30,000 बच्चों की निःशुल्क कोचिंग योजना है अटकी है, ठीक है। बजट को लेकर यहाँ पर बात की गई थी कि सरकार ने नहीं दिया है बजट, तो कैसे ये योजना है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो सीधी सी बात ये है कि देखो यहाँ पर एक मंत्री थे, ठीक है, उनका शायद निर्मल गहलोत जी थे या और कोई थे, ठीक है, शायद निर्मल गहलोत जी थे। उनके द्वारा एक बयान दिया गया था कि जो पहले देखो पूरी आशंका लगाई गई थी आप सभी छात्रों के द्वारा और मेरे द्वारा भी लगा ली गई थी कि ये जो फ्री कोचिंग योजना है, फ्री अनुपर्ति कोचिंग योजना है, ये बंद की जाएगी। लेकिन उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया था कि ये कोचिंग योजना है वो बंद नहीं की जाएगी। अब आप सोचिए इतना सेशन निकल चुका है, 1 साल पूरा निकल चुका है, 1 साल का पूरा पीरियड निकल चुका है, तो छात्रों की नजर में तो ये बंद ही है, ठीक है। अब सरकार इसको अगर स्टार्ट भी करती है तो आप सोचिए कि कोई स्टूडेंट जैसे उसका फरवरी मार्च में एग्जाम हो जाता है 12th का, 12th के बाद में जैसे कॉलेजों के एग्जाम होते हैं, कॉलेजों तक भी अपन मान लेते हैं, कॉलेजों के जैसे एग्जाम होते हैं, मतलब कि एडमिशन होता है वो आपका जुलाई अगस्त में होता है, तो उस टाइम इस योजना के जो आवेदन है वो स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन स्टार्ट नहीं हुए। अब आप सोचिए वो स्टूडेंट इतने दिनों से इंतजार कर रहा है कि ये फ्री कोचिंग योजना है वो कब स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी, इसके इंतजार में वो बैठा है। और उसको कन्फर्म भी नहीं है कि उसका एडमिशन इसमें हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए जो कट ऑफ है, जिसकी परसेंटेज हाई रहेगी, उस स्टूडेंट को यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है वो दी जाती है। अब देखो क्या रहता है कि यहाँ पर खींचातानी चलती है। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान में मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि राजस्थान में जैसे देखो एक बार कांग्रेस सरकार आती है, एक बार आपकी बीजेपी सरकार आती है, फिर कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी आती है। अब क्या होता है कि जैसे लास्ट जो सरकार थी, हमारे जो पूर्व सीएम थे अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा फ्री में मोबाइल बांटे गए, फ्री में काफी योजनाएं चलाई गई, फ्री में अनाज वगैरह, ठीक है, अनाज तो चलो वो तो पीएम योजना से आता है, ठीक है, और फ्री में काफी कुछ वहां पर बांटा गया था, फ्री में मोबाइल वगैरह बांटा गया था, ठीक है। अब उन पैसों का, ठीक है, जहां पर वो मोबाइल वगैरह बांटे गए थे, उन पैसों का यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनको दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पर काफी छात्रों की स्कॉलरशिप भी उनको नहीं मिली थी। ऐसी योजनाओं में वो पैसा है वो खर्च होना चाहिए था, टाइम से टैबलेट वगैरह मिलना चाहिए था, ठीक है। उन्होंने अपना जो बजट आता है उसको बजट को बिल्कुल करके खा पी के समाप्त करके और फिर उसको इन्होंने बीजेपी के पास में छोड़ दिया। अगर उन्होंने ज्यादा भी छोड़ा होगा तो इनका सीधा आरोप है बीजेपी का कि जो लास्ट सरकार निकली है, कांग्रेस सरकार निकली है, उनके पास में कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो राजस्थान सरकार है, मतलब कि राजस्थान है, उसको गड्ढे में डाल दिया है, ठीक है। इनका बोलना ये रहता है, मतलब कि जो भी सरकार आती है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है, और इस आरोप में पिसता कौन है? बिल्कुल जो मध्यम वर्ग का स्टूडेंट है वो पिसता है, ठीक है। चाहे फिर वो अपने पेरेंट्स हो, चाहे फिर वो अपनी फैमिली हो, चाहे फिर वो स्टूडेंट है। मोस्टली तो स्टूडेंट है इन चीजों में फंस जाते हैं। फंसने का कारण सीधा सा रहता है कि स्कॉलरशिप टाइम से नहीं मिल पाती है, टैबलेट टाइम से नहीं मिल पाते हैं, ऐसी योजना टाइम से स्टार्ट नहीं हो पाती है, और अगर पूछा जाता है तो वहां पर सीधा हवाला दिया जाता है किसका, कि बजट हमारे पास में नहीं है, बजट आएगा तभी हम देंगे। अब देखो बजट आता है, जैसे आपको पता है केंद्र से बजट आता है, ठीक है, शायद 3,000 ऐसे कुछ 3 लाख करोड़ ऐसे कुछ रुपए आते हैं। राजस्थान के सबसे ज्यादा यूपी के आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बजट आता है, तो वो बजट यहाँ पर इन योजनाओं में ना लगाकर वो अन्य मतलब कि किसी भी चीजों में वो लगा देते हैं, ठीक है। और उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर इन चीजों से खराब हो सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट बिल्कुल निचली कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसकी कंडीशन ही वीक रहती है, वो कोचिंग वगैरह नहीं ले पाता है, तो उसको
तो क्या ही फायदा होगा, आप सोच के देखिए। अभी देखो फिलहाल अपडेट ये है कि इस कोचिंग योजना से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, बाकी मैंने काफ़ी ट्राई भी किया है, अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। और मैं आपको कंफर्म नहीं बोल सकता कि इस मंथ में इसके लिए जो फोरम है वो स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट 15 दिसंबर इसके लिए जो लास्ट डेट है वो रखी गई थी कोचिंग के रजिस्ट्रेशन को लेकर, लेकिन जो छात्र हैं उनके रजिस्ट्रेशन है वो अभी भी स्टार्ट नहीं हुए। बाकी इंतजार कर सकते हैं। देखो इंतजार के अलावा फिलहाल कोई भी यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नहीं है। अगर इंतजार के अलावा कोई ऑप्शन होता तो बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको बता देता, ठीक है। फिलहाल आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो तो उस पढ़ाई को आप सुचारू रखिए, ठीक है। बाकी अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो उस कोचिंग को भी सुचारू रखिए। बीच में अगर ये योजना स्टार्ट होती है तो इस योजना के लिए आप अप्लाई कर देना। बाकी मोस्टली जो स्टूडेंट है मुझे पता है कॉलेजों में होंगे, कॉलेज वगैरह कर रहे होंगे, तो कॉलेज वगैरह आप प्रॉपर करते रहिए, ठीक है। अगर सेकंड ईयर के साथ में भी इसके लिए जो मतलब कि मतलब कि थर्ड सेमेस्टर के साथ में भी अगर इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो जाते हैं तो तुरंत आप जो इसके लिए फॉर्म है वो भर देना, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जैसे 2023 आप 2024 के स्टूडेंट हो, 2024 में पास आउट हो और ये योजना 2025 के जो स्टूडेंट है वो पास आउट होंगे तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल 2024 वाले जो स्टूडेंट है उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। और बाकी देखो मैं तो सरकार का कुछ कंफर्म कह भी नहीं सकता, अगर वो चाहेगी तो 2025 वालों को भी प्रायोरिटी दे दे, ठीक है। उनका कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। फिर बाकी वही धरने चलेंगे, छात्र संघ अध्यक्ष के द्वारा धरने चलेंगे, ठीक है, बेरोजगारों के द्वारा धरने चलेंगे, तो उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर पुलिस आएगी, पीटेगी, जेलों में डालेगी, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। अभी देखते हैं क्या इसका फैसला रहता है, जो भी रहेगा आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, जब भी कोई अपडेट आता है। बाकी अभी फिलहाल मेरे पास में कोई अपडेट नहीं है। और बाकी मैं फालतू में आपको कोई ऐसी सांत्वना भी नहीं देना चाहूंगा कि आपको लगे कि अब तो जल्दी ही फोरम है वो